हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है गॉज इलेक्ट्रॉनिक्स ड्रामा एक्सप्लेनेशन एपिसोड 6, जिसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि हेयोंग के बोलने पर ली सेंग स्ट्रेट खड़ा हो जाता है और उससे नारी नीचे गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। रिजल्टेंटली नारी को प्लास्टर्स लगवाने पड़ते हैं दोनों हाथों पर और वो बड़ी ही उदास बैठी होती है। ये अपनी किस्मत को कोस रही होती है और गुस्से में सोच रही होती है कि क्यों क्यों मैंने ली सेंग की हेल्प ली। फिर दिखाया जाता है कि नारी और हेयोंग डॉक्टर के रूम के बाहर बैठकर बातें कर रहे होते हैं और हेयोंग बोलती है, ये ली सेंग ओपा भी ना, मेरी वजह से उन्होंने तुम्हें गिरा दिया और तुम्हें चोट लग गई। नारी बोलती है, नहीं नहीं, ली सेंग की वजह से मुझे चोट नहीं लगी। तब हेयोंग बोलती है, अच्छा तो तुम बहुत भारी थी इसलिए गिर गई। तो नारी बोलती है, अगर मैं भारी होती तो मुझे चोट नहीं लगती, ली सेंग को लगती, उसकी कमर ही टूट जाती। फिर हमें दिखाया जाता है हेयोंग बोलती है, देखो मुझे पता है तुम दोनों डेट नहीं कर रहे हो। तब नारी एक्टिंग स्टार्ट कर देती है, बोलती है, तुम्हें नहीं पता हम पागलों की तरह एक दूसरे से प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर ली सेंग आ जाता है और वो उसके साथ लवी डवी टॉक स्टार्ट कर देती है कि ओ कोई बात नहीं, तुम दिल छोटा मत करो ली सेंग, मैं ठीक हो जाऊंगी, तुम्हें बुरा फील करने की ज़रूरत नहीं है। ली सेंग उसको बोलता है कि तुम ये सब मत बोलो, बट नारी सुनती नहीं और अपनी एक्टिंग कंटिन्यू रखती है। तब हेयोंग बोलती है कि मुझे ली सेंग ओपा ने बता दिया है कि आप दोनों डेट नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें आपको अब एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हेयोंग बाय बोल के वहाँ से चली जाती है। फिर नारी ली सेंग की तरफ देखकर बहुत गुस्सा करती है उसको कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। ली सेंग बोलता है कि ना कल ही हमारी बात हो गई थी, हेयोंग ने खुद पूछा तो मैं उसको झूठ नहीं बोल पाया और मैंने उसे सब सच सच बोल दिया। तो नारी बोलती है, तो कम से कम तुम्हें मुझे तो बताना चाहिए था ना, अभी मेरा कम से कम पचका तो नहीं होता अगर तुम मुझे बता देते तो। वो गुस्से में जाने लगती है। तभी ली सेंग बोलता है, रुको मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया, और वो उसको चप्पल पहनाने लगता है और वो चप्पल होती है स्टोन्स वाली। जिस नारी गुस्से में ली सेंग को ही वही स्लीपर्स पहना देती है और ली सेंग के शूज़ खुद पहन लेती है। फिर वो अपने घर पहुंच जाती है। तब वो ली सेंग को बोलती है कि देखो बहुत हो गई तुम्हारी हेल्प, मुझे अब तुम्हारी और कोई हेल्प नहीं चाहिए, मैं अपना काम खुद कर लूँगी। बट उससे गेट ही ऊपर नहीं होता है। तब ली सेंग बोलता है, चलो कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। वो गेट ओपन करता है और वो बोलता है, देखो तुम अभी पेशेंट हो और मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। वो जब ये बोलता है नारी उसको प्यार से देखने लगती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि ली सेंग उसके सामने अज़ीज़ को लाकर खड़ा कर देता है। उसका मतलब था कि मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता और अगर तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, अज़ीज़ तुम्हारी हेल्प कर देगा। नारी ये सब देखकर तो और गुस्सा होती है। फिर ली सेंग बोलता है, देखो तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, अज़ीज़ पहले एक हॉस्पिटल में काम कर चुका है, वो एक्सपीरियंस्ड है। नारी बोलती है, तुम दोनों यहाँ से जाओ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। और वो पानी डालने लगती है बट उससे पानी भी नहीं लिया जाता है खुद से। तब अज़ीज़ बोलता है, देखो नारी अब तुम मान भी जाओ, तुम्हें हेल्प की बहुत ज़रूरत है, तुम अकेले खुद कुछ नहीं कर सकती हो अभी। फिर सीन शिफ्ट होता है ऑफिस में, जहाँ पर मीटिंग रूम में सब लोग बैठकर सोच रहे होते हैं कि अब जनरल मैनेजर के साथ लंच पर कौन जाएगा। वो सब आर्ग्यूमेंट ही कर रहे होते हैं और कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि कौन जाएगा। फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम ये डिसीजन एक गेम के थ्रू लेंगे। हमारे मातेन को क्योंकि इनकी गेम्स नहीं पता थी, इसीलिए जब कांगमी वो गेम स्टार्ट करती है तो सब लोग आंसर कर देते हैं, लेकिन मातेन को वो गेम ही समझ नहीं आती है, इसीलिए वो कुछ आंसर भी नहीं कर पाता। फिर सब लोग उसको ऑल द बेस्ट बोलकर छोड़कर चले जाते हैं और वो बेचारा तो बस सोचता ही रह जाता है कि मैं ही क्यों। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मातेन लंच पर जाता है जनरल मैनेजर के साथ, और क्योंकि मातेंग को वो रेस्टोरेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, इसीलिए वो लंच नहीं कर रहा होता है। जनरल मैनेजर पूछते हैं कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्यों नहीं खा रहे हो। अच्छा चलो मैं खिलाता हूँ तुमको। वो राइस के साथ उसको वो डिश खिलाते हैं और जिसको टेस्ट करने के बाद मातेंग को तो लगता है, वाह ये डिश तो बहुत टेस्टी है, मैं तो सोच रहा था कि इस बेकार जगह पे कौन सा बेकार खाना मिलेगा। लेकिन वो जैसे ही खाने लगता है तभी जनरल मैनेजर को ऑफिस से कॉल आ जाता है और उन्हें तुरंत ऑफिस जाना पड़ता है और मातेन को वो खाना वहीं पर छोड़ना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ऑफिस में जनरल मैनेजर सबको बता रहा होता है कि देखो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट मिला है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं सुनकर कि चलो हमें भी कुछ प्रोजेक्ट मिला ढंग का काम करने के लिए। फिर वो दिखाता है एक गन, जिस गन से रोड पे पड़ा हुआ कूड़ा हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और वो बोलता है मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए 2 लोग चाहिए और कोई भी 2 लोग अंदर आ जाओ, जिसमें किम उन हाक चला जाता है। फिर वो लोग देखते हैं कि अब हम में से कौन जाएगा। वो फिर से एक गेम खेलते हैं, मातन को समझ ही नहीं आ रही होती ये कैसी गेम है और वो ये गेम भी हार जाता है। मातन मुंह लटका कर बैठा ही रहता है जबकि किम उन हाक बहुत सारे आइडियाज़ देता है। फिर जनरल मैनेजर मातन को बोलता है, भाई तुम भी थोड़ा अपना दिमाग चलाओ, और वो अपनी गर्दन हिलाने लग जाता है।
फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है मातन और किम उन हाक टेरेस पे खड़े होकर डिस्कस कर रहे होते हैं। तब किम उन हाक बोलता है, देखो मैंने जो जो गलतियाँ की है वो तुम रिपीट ना करना, तुम जो बनना चाहते हो करना चाहते हो वो करना। देखो ये कंपनी भरोसे के लायक नहीं है, इसलिए जब मन करे क्विट कर देना। बट जैसे ही वो शूलेसिस के लिए झुकता है, मातन को उसकी कमर पर एक गॉज इलेक्ट्रॉनिक टैटू दिख जाता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि अजीज़ चिकन कुक कर रहा होता है और नारी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी होती है। वो बार बार बोल रही होती है, देखो अजीज़ मुझे बहुत भूख लगी है, कंट्रोल नहीं हो रहा, जल्दी से खाना दो खाना दो। फिर अजीज़ उसको टेस्ट कराता है और उसको बहुत टेस्टी लगता है। वो उसको थैंक यू बोलती है इतना टेस्टी टेस्टी खाना खिलाने के लिए। फिर बातों ही बातों में नारी को पता चलता है कि अजीज़ किसी नॉर्मल हॉस्पिटल में जॉब नहीं करता था, वो एनिमल्स वाले हॉस्पिटल में डॉग्स को संभालता था। जो सुनकर नारी बोलती है, अच्छा तुम इतनी देर से मुझे डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहे हो ना। और वो एक्चुअली डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहा होता है उसको। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मातन को कांगमी सॉरी बोलती है कि देखो अगर हमें गेम खेलना है तो फेयर तरीके से खेलना पड़ेगा ना, अगर मैं तुम्हारी हेल्प करती तो वो चीटिंग हो जाती। तब मातन बोलता है, देखो मैं अनलकी था उस टाइम, ऐसा नहीं है मैं हर बार हारूंगा। फिर वो दोबारा गेम खेलते हैं और मातन हार जाता है और सब उसकी कमर पर ज़ोर ज़ोर से मारते हैं। मातन को बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर इतने में वहाँ पर जनरल मैनेजर आ जाता है, सब लोग अपनी सीट पर भाग जाते हैं और बोलते हैं कि ये सब क्या चल रहा है ऑफिस में, और वो भी मातन की कमर पर फाइल को मारते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ली सेंग बहुत सारा चिकन लेकर घर पर आया होता है। नारी देखती है, अरे ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और वो ना डॉगीज़ की तरह है। खुशबू सूंघते सूंघते ली सेंग के पास आ जाती है। ली सेंग बोलता है कि तुम क्या कर रही हो। नारी बोलती है तुम चिकन लाई हो ना, और वो डॉग की तरह जीभ बाहर निकाल कर खड़ी होती है। ली सेंग बोलती है कि तुम कैसे बिहेव कर रही हो, चलो अपनी जीभ अंदर करो। तब नारी अपनी जीभ अंदर करती है। फिर वो सब लोग चिकन खाने के लिए बैठ जाते हैं। अजीज़ को कॉल आ जाती है, जिस वजह से अब वो नारी को चिकन नहीं खिला रहा होता है। नारी बहुत ट्राई कर रही होती है खाने का। ये सब देख के ली सेंग ही उसको फोक से चिकन खिला देता है। फिर हम अजीज़ बोलते हैं, देखो मुझे बहुत ज़रूरी काम आ गया है, मुझे जाना पड़ेगा, तुम लोग हैंडल कर लो। नारी बोलती है, अरे तुम चले जाओगे तो मुझे खाना कौन खिलाएगा। बट अजीज़ चला जाता है, बोलता है मैं नहीं रुक सकता। अजीज़ के जाने के बाद नारी टीवी ऑन कर लेती है। फिर ली सेंग भी नारी के पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, मुझे वहाँ से टीवी नहीं दिखता ना, इसलिए मैं भी यहाँ आकर बैठ गया हूँ। और फिर वो नारी को चिकन खिलाने लगता है। नारी को चिकन खिलाते खिलाते वो बातें करने लगता है कि आज ऑफिस में ना बहुत सूना सूना लग रहा था, तुम होती हो ना तो अच्छा लगता है। ये सब सुन के ना नारी तो बहुत खुश हो रही होती है और बहुत इम्प्रेस भी हो रही होती है कि चलो इसने मुझे सारा दिन आज ऑफिस में मिस किया। फिर वो बताता है, हाँ तुम होती तो ऑफिस में हर टाइम मुझे डांटती रहती हो, चिल्लाती रहती हो, मुझे इतनी साइलेंस की आदत नहीं है ना। फिर उसको एकदम से खांसी आती है और वो उसको पानी पिलाता है। वो डॉगीज़ की तरह पानी पी रही होती है, जो देखकर ली सेंग को बहुत ज़ोरों की हंसी आ जाती है। और फिर नारी उसको गुस्सा करने लग जाती है कि तुम हंस क्यों रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन में हमको दिखाया जाता है मातन अपने कमर पर निशान देख रहा होता है, जो सब लोगों ने मिलकर उसको मारा होता है। उसकी बैक बहुत रेड हो जाती है। फिर वो कांगमी को कॉल करता है कि तुम अभी के अभी फ़ौरन यहाँ आओ और मुझे ये सारी गेम सिखाओ, बदले में मैं तुम्हारे कर्जे के पैसे कम कर दूंगा। तभी मातन की डोरबेल बजती है और वो गेट ओपन करके देखता है तो वहाँ पर कांगमी खड़ी होती है पूरी तैयारी के साथ। कांगमी मातन को बहुत हार्ड ट्रेनिंग देती है, वो बहुत मेहनत करता है और बार बार गेम्स खेलता है और वो बार बार हारता रहता है। फिर उसको पनिशमेंट मिलती है, लेकिन सुबह तक वो सारी गेम्स खेलना सीख जाता है और यहाँ पर इनकी ये ट्रेनिंग ख़त्म होती है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉन्चिंग इवेंट चल रहा होता है, जहाँ पर वो लोग अपनी गन लॉन्च कर रहे होते हैं। वहाँ पर सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी वो लोग लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट करते हैं और अपने चेयरमैन को बोलते हैं कि आप लाइव स्ट्रीमिंग देखिए हमारी। तभी दिखाया जाता है कि हमारे किम उन से हो जाती है गलती और पोस्टर पे जहाँ चेयरमैन की पिक्चर होनी चाहिए थी वहाँ पर आ जाती है गन की पिक्चर, और बलून जिस पे हमारी गन की पिक्चर होनी चाहिए थी वहाँ पर चली जाती है चेयरमैन की पिक्चर। वो सब लोग देखकर हैरान हो जाते हैं कि अरे हमारे चेयरमैन बलून पे, और ये बलून तो अभी फूटने वाला है, अरे हमें चेयरमैन मार डालेंगे। वो सब लोग बहुत ट्राई करते हैं कि रुको रुको रुको, इस बलून को मत फोड़ो, लेकिन उनकी आवाज़ कोई नहीं सुनता है। बहुत देर हो जाती है और यहाँ पर बलून को फोड़ दिया जाता है। सब लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि अब हमें कोई नहीं बचा सकता चेयरमैन से। और उस गिरते हुए बलून के साथ सब लोग अपना फ्यूचर भी गिरता हुआ देख रहे होते हैं। और यही सब लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू नारी भी घर पर बैठकर देख रही होती है और वो सोचती है ओह शिट, अब तो सबकी बैंड बजेगी। फिर वो देखती है अजीज़ तो घर पर है ही नहीं। इतने में अजीज़ शॉपिंग करके आ जाता है। नारी उसको बोलती है कि तुम कहाँ चले गए थे, मैं तुमको ढूंढ रही थी। तभी उसको याद आता है कि वो एक आइटम लाना भूल गया होता है और वो तुरंत वापस चला जाता है। नारी की वो बात सुनता ही नहीं है। फिर नारी पलट कर देखती है और उसकी नज़र ली सेंग के कार्ड पर पड़ जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ऑफिस का दिखाया जाता है
किमुन हाँ अपनी अपॉलॉजी देता है जनरल मैनेजर को, लेकिन वो उसको बहुत सुनाते हैं कि तुमसे एक इतना सा छोटा सा काम नहीं हो पाया, तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो, तुमने दोबारा कंफर्म क्यों नहीं किया कि पोस्टर और बलून की पिक्चर सही तो है ना। और वो उसकी अपॉलॉजी लेटर फाड़कर उस पर फेंक देते हैं। बट वो तभी अपनी टेबल पे जाता है, सब लोग देख रहे होते हैं अरे ये क्या कर रहा है। बट तभी वो अपनी बेल्ट निकालता है और अपनी बेल्ट को ज़ोर ज़ोर से ज़मीन पर मारता हुआ जनरल मैनेजर की तरफ आने लगता है। सब लोग डर जाते हैं कि अरे ये तो जनरल मैनेजर की पिटाई करने वाला है। जनरल मैनेजर खुद भी बहुत डरने लगते हैं कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, रुको रुको। लेकिन वो जनरल मैनेजर की और किसी की बात नहीं सुनता और वो जाकर जनरल मैनेजर को बोलता है कि लो ये बेल्ट लो और आप मुझे इससे मारो, मैं इसी के काबिल हूँ, मैं एकदम नालायक हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी और सारे टीम मेंबर्स को मुसीबत में डाल दिया। पर जनरल मैनेजर यहाँ पर पिघल जाते हैं और किमुन को संभालने लगते हैं। तभी वो जब गले लगकर रो रहे होते हैं, बेल्ट ना होने की वजह से किमुन की पैंट निकल जाती है। फिर मातेंग देखता है कि इसकी टेबल पर तो वसाबी है रखी हुई है और फिर वो नोटिस करता है कि उसने वसाबी खाई है ताकि वो रोने की एक्टिंग कर सके। और मातेंग बोलता है ये तो एक नंबर का नौटंकी बाज निकला। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सब लोग अपने घर को जा रहे होते हैं। तभी जनरल मैनेजर बोलते हैं कि चलो हम लोग लड़ेंगे इस मुसीबत से भी, और वो बोलते हैं कोई भी एक बंदा मेरे साथ पब्लिक बात में जाएगा। तब मातन बोलता है कि इस बार मैं नहीं जाऊंगा, मैं गेम खेलकर जीत जाऊंगा। बट वो बैठ जाता है अकेला और सब लोग खड़े रह जाते हैं। यहाँ पर भी वो ये गेम हार जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है मातन पब्लिक बात पे होता है और वो सोच रहा होता है क्या फ़ायदा हुआ गेम सीखने का, आना तो मुझे ही पड़ा ना। तभी जनरल मैनेजर उसको मारते हैं और बोलते हैं तुम पब्लिक बात में अंडरवेयर पहनकर क्यों आ गए हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर लोग ऑफेंसिव फील करेंगे, जाकर अपना अंडरवेयर निकाल कर आओ। जनरल मैनेजर बोलते हैं तुम्हें तो बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। फिर वो लोग अंदर बाथरूम में जाते हैं और वहाँ पर वो बोलता है दिखाओ मातन अपनी कमर, मैं तुम्हें स्क्रबिंग करूँगा। मातन बोलता है नहीं मुझे नहीं कराना। बट जैसे ही जनरल मैनेजर स्क्रबिंग स्टार्ट करते हैं मातन को तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगता है और वो बोलता है वाह ये तो बहुत रिलैक्सिंग है, मैं इतने महंगे महंगे बात लेता हूँ लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग है। तभी जनरल मैनेजर उसके हाथ में स्क्रबर देकर बोलता है लो अब तुम्हारी बारी है, तुम मेरी बैग को स्क्रब करो। वो इतनी ज़ोरों से करता है कि उसकी कमर छिल जाती है। तभी मातन को वो बोलता है ढंग से करो और मातन को करना पड़ता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्योंकि सब लोग सैड होते हैं, किमुन और लीसेंग ड्रिंक करने गए होते हैं। तभी लीसेंग के फ़ोन पर नारी मैसेज करती है कि तुम जल्दी घर आओ। बट किमुन बोलता है अगर तुम्हें घर जाना है तो ये ड्रिंक फिनिश करके जाओ। वो लीसेंग को तो ड्रिंक करा देता है बट खुद नहीं पीता। तब लीसेंग घर आता है और वो नारी के पास टेबल पर अपना कार्ड देकर समझ जाता है कि नारी को पता चल गया है कि अजीज़ को मैंने अपना कार्ड खर्चा करने के लिए दिया हुआ है कि नारी को कोई भी ज़रूरत हो वो ला कर दे। नारी उसको बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है जो मुझे तुम्हारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तब लीसेंग उसको बोलता है देखो तुम मुझे हेल्प करने नहीं दे रही थी, मुझे नहीं समझ में आ रहा था तुम्हारी कैसे हेल्प करूँ, तो मैंने सोचा चलो फाइनेंशियली मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। और तभी वो क्योंकि ड्रंक होता है और वो वहाँ पर गिर जाता है। नारी उसको बहुत गुस्सा करती है कि तुम ड्रिंक करके आए हो, चलो जाओ यहाँ से, कल तुमसे बात करती हूँ मैं। बट तभी लीसेंग बोलता है तुम गुस्सा मत करो, तुम्हें पता नहीं था आज का दिन कितना हार्ड था हम सब के लिए, आज तुम्हें पता नहीं है कंपनी में कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये सब सुनकर नारी शांत हो जाती है और लीसेंग बोलता है कि अगर तुम भी वहाँ होती तो ठीक रहता, मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है तुमसे। फिर वो दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देखने लग जाते हैं। तभी नारी को होश आता है अरे तो ये क्या कर रही है, और वो उसको बोलती है तुम जाओ यहाँ से, मुझे दवाई लेनी है, मेरी दवाई का टाइम हो गया है। लीसेंग बोलता है तुमने अभी तक दवाई नहीं लिया, चलो मैं दे देता हूँ तुमको दवाई। और वो उसकी किचन में जाता है और दवाइयाँ निकालने लगता है। उनकी इन हरकतों से नारी बहुत ही गुस्सा हो रही होती है। वो बोल रही होती है जाओ मैं अपने आप कर लूँगी, लेकिन लीसेंग उसकी एक नहीं सुनता और दवाइयाँ निकाल कर उसको बोलता है आ करो। वो जब उसको ऐसे प्यार से देख रहा होता है तब नारी भी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती है और हीट ऑफ द मोमेंट वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। फिर वो एक दूसरे से अलग होते हैं। नारी भी सोचती है अरे ये क्या हुआ। फिर वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और वो फिर से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तब नारी अपना प्लास्टर हाथ से निकालती है और उसको पकड़ कर किस करने लग जाती है और फिर लीसेंग भी उसको किस करने लग जाता है। यहीं पर हमारा एपिसोड 6 ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।